हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं अजय कुमार टारगेट टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में वर्क एंड टाइम, कार्य और समय टॉपिक को समझेंगे। कार्य और समय। वर्क एंड टाइम। दोस्तों, इस टॉपिक को ध्यान से समझिएगा, यह टॉपिक महत्वपूर्ण है। इस टॉपिक पर किस किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको समझिएगा। जैसे कि आपसे कहेगा ए किसी कार्य को इतने दिन में फिनिश करता है, उसी कार्य को बी इतने दिन में फिनिश करता है, उसी कार्य को सी इतने दिन में फिनिश करता है, तो आपसे कहेगा तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में फिनिश करेंगे। तो याद रखिएगा, जो कार्य होगा दोस्तों वो कांस्टेंट होगा। जो ए के लिए होगा वही बी के लिए होगा, वही सी के लिए होगा, और फिनिश करना होगा तो वही कार्य होगा। अब यहां पे थोड़ा सा पहले समझ लेते हैं। मान लेते हैं ए किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त करता है। या हो सकता है किसी का नाम हो। ए किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त करता है, उसी कार्य को बी 20 या 15 दिन में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी हो क्वेश्चन में। ए किसी कार्य को 10 दिन में फिनिश करता है, उसी कार्य को बी 15 दिन में फिनिश करता है। तो आपसे क्वेश्चन में कहेगा दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो समझते हैं दोस्तों। देखिए, सबसे पहले यहां पे आपको बता दें बेसिक। जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे, यहां पे कोई टास्क होगा, ए कितने दिन में फिनिश करेगा 10 दिन में, और बी कितने दिन में फिनिश करेगा 15 दिन में। अब इसी टास्क को दोनों मिलकर कंप्लीट करेंगे तो आप समझ रहे होंगे मैन पावर बढ़ जाएगी, यानी कि कार्य क्षमता बढ़ जाएगी, तो लगने वाला समय कम होगा। एक पॉइंट याद रखिएगा, कार्य क्षमता और समय का जो रिलेशन होता है वो व्युत्क्रमानुपाती यानी कि रेसिप्रोकल होता है। कैसा होता है दोस्तों? रेसिप्रोकल। आइए बेसिक यहां पे हम समझते हैं। ये देखिए, पहला पॉइंट, ए किसी कार्य को 10 दिन में फिनिश करता है। तो याद करिए, बचपन में आपने पढ़ा होगा, ए किसी कार्य को 10 दिन में फिनिश करता है तो क्या कहेंगे? ए एक दिन में 1/10वां भाग कंप्लीट करेगा। कितना दोस्तों? ए एक दिन में 1/10वां भाग कंप्लीट करेगा। और इसी तरह से यहां ये भी कह सकते हैं बी एक दिन में 1/15वां भाग कंप्लीट करेगा। अब यहां पे दोनों व्यक्ति मिल जाएंगे तो एक दिन में दोनों एक दिन में कितना भाग कंप्लीट करेंगे? तो क्या करेंगे? 1/10वां प्लस 1/15वां, और इनको आपस में जोड़ देते। इसको सॉल्व करेंगे तो जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे, एलसीएम 30, तो 10 के अकॉर्डिंग 3 और 15 के अकॉर्डिंग 2, ये आ जाएगा 5/30
सॉल्व करेंगे 1/6वां भाग, और 1/6वां भाग यहां पे एक दिन में, तो याद रखिएगा पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त होगा दोस्तों? पूरा कार्य 6 दिन में समाप्त होगा, 6 दिन में समाप्त होगा। याद रखिएगा दोस्तों, ये तो बेसिक है। एक एक पॉइंट याद रखिएगा। ए एक दिन में 1/10वां भाग, बी एक दिन में 1/15वां भाग, दोनों मिल जाएंगे तो एक दिन का भाग क्या हो जाएगा? 1/10 प्लस 1/15। इसको सॉल्व करेंगे तो 1/6वां भाग एक दिन में, तो पूरा कार्य लगने वाला समय क्या होगा? 6 दिन। याद रखिएगा दोस्तों। अब इसी क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करेंगे उसको ध्यान से समझिएगा दोस्तों। ये तो है बेसिक। समझिएगा दोस्तों, यहां पे ए फिनिश करता है 10 दिन में और बी फिनिश करता है 15 दिन में। अब यहां पे समझिएगा एक एक स्टेप कैसे करेंगे दोस्तों। तो पहला स्टेप याद रखिएगा दोस्तों, 10 और 15 का एलसीएम लीजिएगा। फर्स्ट स्टेप है 10 और 15 का एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा कितना दोस्तों? 30। और यही 30 यूनिट, एक शब्द इस्तेमाल करिए यूनिट, ये है दोस्तों कार्य। ये एक टास्क है 30 यूनिट का। सबसे पहला काम एलसीएम लेना। उसके बाद याद रखिएगा सेकेंड स्टेप में इफिशियंसी निकालेंगे दोस्तों। इफिशियंसी क्या होती है? याद रखिएगा इकाई समय में किया गया कार्य क्षमता कहलाती है, इकाई समय में। तो आप समझिएगा ए 10 दिन में 30 यूनिट कार्य करता है तो एक दिन में कितना करेगा? डिवाइड करेंगे तो 10 दिन में 30, तो एक दिन में याद रखिएगा दोस्तों 3 यूनिट। कितना? 3 यूनिट। और बी 15 दिन में 30 यूनिट, तो एक दिन में याद रखिएगा दोस्तों 2 यूनिट। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, अब इफिशियंसी पर फोकस करिएगा। यहां पे ए की इफिशियंसी 3 है, बी की इफिशियंसी 2 है। तो समझिएगा दोस्तों दोनों का लगने वाला समय कैसे निकलेगा? याद रखिएगा 30 यूनिट कार्य और दोनों मिलकर कंप्लीट करेंगे तो 3 2 5। ये एफिशिएंसी पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 5 यूनिट से कार्य करेंगे तो यहां पे लगने वाला समय कितना आ जाएगा दोस्तों? 6 दिन। यही इसका आंसर होगा। कितना होगा आंसर दोस्तों? 6 दिन। याद रखिएगा कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया गया है। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग समझ गए होंगे। और याद रखिएगा यहां पे जो भी क्वेश्चन बनेंगे एक एक स्टेप इसी तरह से सॉल्व करना है। सबसे पहले एलसीएम लीजिए, यही कार्य होगा और इस कार्य को कंप्लीट कराना है दोनों से। तो उसके बाद सेकेंड स्टेप में कार्य क्षमता निकालेंगे दोस्तों। कैसे निकलेगी? डिवाइड करके 10 डिवाइड करेंगे तो 3 और 15 डिवाइड करेंगे तो 2। और इस 30 कार्य को दोनों मिलकर करेंगे तो 3 2 5 क्षमता से करेंगे तो लगने वाला समय कितना आ जाएगा दोस्तों? याद रखिएगा 6 दिन। या आप 2 के बारे में कहा जाए तो यहां पे फार्मूला भी एक बना सकते हैं। किस तरह से? समझिएगा दोस्तों, यहां पे फार्मूला क्या होगा? ए बी अपॉन ए प्लस बी। ए बी अपॉन ए प्लस बी। वैल्यू पुटअप कर दीजिए यहां पे। समझिएगा ए की वैल्यू दी गई है 10, बी की वैल्यू दी गई है 15 और ए प्लस बी आपस में जोड़िए 10 और 15 जोड़ेंगे दोस्तों 25। और इसको सॉल्व कर लेते हैं। 5 से काटेंगे 25 5 बार में, 15 काटेंगे 3 बार में और फिर 5 से काटेंगे तो ये आ जाएगा 2 और 3 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 6 दिन। चाहे इस तरह से भी आप सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ये 2 के लिए वैलिड है दोस्तों। किसके लिए? 2 के लिए। आइए एक और एग्जाम्पल समझते हैं। क्वेश्चन को समझिएगा दोस्तों। ए किसी कार्य को 6 दिन में समाप्त करता है, उसी कार्य को बी 12 दिन में समाप्त करता है। आपसे क्वेश्चन में कहा गया है
दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे? तो समझते हैं। यहां पे मैंने क्या बताया दोस्तों, ए 6 दिन में और बी 12 दिन में। सबसे पहला कार्य है, यहां पे याद रखिएगा दोस्तों, एलसीएम 6 और 12 का एलसीएम आ जाएगा 12। ये कार्य होगा दोस्तों यूनिट। अब 6 के अकॉर्डिंग यहां पे एक ही कार्य क्षमता कितनी निकल के आ जाएगी? तो डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगी 2, और डिवाइड करेंगे ये आ जाएगी 1। अब यहां पे इस 12 कार्य को दोनों मिलकर फिनिश करेंगे तो याद रखिएगा 2 और 1 3 कार्य क्षमता से करेंगे तो लगने वाला समय क्या आ जाएगा दोस्तों? 4 दिन। यही इसका आंसर होगा। इसको ध्यान से समझिएगा और एक एक स्टेप जो मैंने बताया है उसी क्रम से करिएगा दोस्तों। आइए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन में कहा गया ए किसी कार्य को 12 दिन में फिनिश करता है। ए और बी मिलकर उसी कार्य को 8 दिन में फिनिश करते हैं, तो बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में फिनिश करेगा? तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ए फिनिश करता है दोस्तों 12 दिन में। ए किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त करता है। उसी कार्य को ए और बी मिलकर अर्थात ए प्लस बी 8 दिन में समाप्त करते हैं। तो आपसे क्वेश्चन में कहा गया बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा? तो समझिएगा दोस्तों कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले मैंने क्या बताया दोस्तों, एलसीएम ले लेते हैं। 12 और 8 का एलसीएम आ जाएगा 24 यूनिट। ये कार्य हो गया दोस्तों। उसके बाद कार्य क्षमता निकालेंगे तो डिवाइड करेंगे, तो 12 डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा और 8 डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहां पे जिस व्यक्ति से कार्य कंप्लीट कराना है, तो याद रखिएगा यहां पे कुल कार्य और जिस व्यक्ति से कार्य कंप्लीट कराना है उसकी कार्य क्षमता से डिवाइड कीजिएगा दोस्तों। कुल कार्य है कितना यहां पे? 24 यूनिट। और इफिशियंसी किसकी? बी की दोस्तों। किसकी? बी की। तो बी की कैसे निकलेगी उसको ध्यान दीजिएगा दोस्तों और ध्यान से समझिएगा इस पॉइंट को। ये बताइएगा दोस्तों, ए की कार्य क्षमता है 2, ए की कार्य क्षमता 2 है और ए और बी की कार्य क्षमता दोस्तों यहां पे 3 है। तो यहां पे ध्यान दीजिएगा 2 में हम क्या ऐड करेंगे 3 प्राप्त हो जाए, तो यही तो कहेंगे दोस्तों 1। तो आप कह सकते हैं यहां पे बी की कार्य क्षमता कितनी निकल के आई दोस्तों? 1। तो एक कार्य क्षमता से कंप्लीट करेंगे तो लगने वाला समय कितना आ जाएगा दोस्तों? 24 दिन। यही इसका आंसर होगा। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? 24 दिन। क्वेश्चन कठिन नहीं है, बस यहां पे समझना है। कॉन्सेप्ट वही है, याद रखिएगा। आइए आगे समझते हैं। क्वेश्चन को अपने नोट्स में नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा दोस्तों, और एक एक क्वेश्चन को एक बार घर में और सॉल्व करिएगा। एक क्वेश्चन और समझते हैं। मैंने कहा ए और बी मिलकर किसी कार्य को किसी कार्य को 6 दिन में समाप्त करते हैं और बी अकेला उस कार्य को 9 दिन में समाप्त करता है।
तो आपसे कहा गया है ए अकेला उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। तो समझते हैं दोस्तों, क्वेश्चन को समझिएगा। मैंने क्या बताया, सबसे पहले एलसीएम ले लीजिए दोस्तों। 6 और 9 का एलसीएम आ जाएगा दोस्तों 18 यूनिट। और यहां पे कार्य क्षमता निकालेंगे तो ध्यान दीजिएगा, डिवाइड करेंगे 6 तो आ जाएगी कार्य क्षमता 3 और 9 से डिवाइड करेंगे तो कार्य क्षमता 2। अब यहां पे ए से कार्य को कंप्लीट कराना है तो याद रखिएगा, अभी अभी मैंने जस्ट बताया है कार्य, कुल कार्य और इफिशियंसी अब किसकी पुटअप करेंगे दोस्तों, ए की। किसकी, ए की। तो कुल कार्य है कितना दोस्तों 18 यूनिट और इफिशियंसी ए की कितनी निकल के आ जाएगी तो समझते हैं। ध्यान दीजिएगा, बी की कार्य क्षमता है 2 और ए प्लस बी की कार्य क्षमता है 3, तो बी की कार्य क्षमता 2 यहां भी होगी। तो 2 में क्या जोड़ें कि 3 प्राप्त हो जाए तो 1, तो यहां पे ए की कार्य क्षमता कितनी निकल आएगी दोस्तों 1। एक कार्य क्षमता से यहां पे ए कंप्लीट करेगा तो लगने वाला समय कितना आ जाएगा दोस्तों 18 दिन। यही इसका आंसर होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन को समझिएगा। क्वेश्चन में कहा गया ए किसी कार्य को 10 दिन में, बी उसी कार्य को 15 दिन में और सी उसी कार्य को 18 दिन में। ए किसी कार्य को 10 दिन में, उसी कार्य को बी 15 दिन में और सी उसी कार्य को 18 दिन में समाप्त करते हैं। तो आपसे कहा गया है तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे, कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो समझते हैं। सबसे पहले इन एलसीएम ले लेते हैं 10, 15, 18 का। तो एलसीएम लेंगे दोस्तों 10, 15, 18 तो ये आ जाएगा 90 यूनिट। ये कार्य हो गया दोस्तों 90 यूनिट। अब इसके बाद कार्य क्षमता निकालेंगे तो डिवाइड करेंगे, तो यहां पे 10 से डिवाइड करेंगे तो 9 आ जाएगा, 15 से डिवाइड करेंगे तो 6 प्राप्त हो जाएगा, 18 से डिवाइड करेंगे तो 5 प्राप्त हो जाएगा। और अब यहां पे ए की कार्य क्षमता, याद रखिएगा कार्य क्षमता पर फोकस करिएगा दोस्तों। ए की कार्य क्षमता 9 और कार्य क्षमता की डेफिनेशन याद रखिएगा, इकाई समय में किया गया कार्य उस व्यक्ति की कार्य क्षमता कहलाती है। इसका मतलब क्या है, ए 1 दिन में 9 यूनिट कार्य करेगा और बी 1 दिन में 6 यूनिट और सी 1 दिन में 5 यूनिट कार्य करेगा। अब ये तीनों व्यक्ति 90 यूनिट कार्य कितने दिन में फिनिश करेंगे, तो ध्यान से समझिएगा। कुल कार्य और यहां पे इफिशियंसी पुटअप करेंगे दोस्तों किनकी, तीनों की। और वो भी क्या चीज दोस्तों, इफिशियंसी। तो यहां पे कुल कार्य है 90 यूनिट और यहां पे इफिशियंसी कुल कितनी हो गई, तो ध्यान से देखिएगा। 9 में 6 जोड़ेंगे 15 और 15 में 5 जोड़ेंगे 20। सॉल्व कर लेते हैं यहां पे दोस्तों। 10 से ये 10 कट जाएगा और 9/2 यानी कि 4 सही 1/2 दिन, यही इसका आंसर होगा। 4 सही 1/2 दिन, यही इसका आंसर होगा। कुछ भी तो नहीं है दोस्तों क्वेश्चन, एक एक स्टेप याद रखिएगा, प्रत्येक क्वेश्चन में अप्लाई होगा।
और ये वर्क एंड टाइम ऐसा टॉपिक है दोस्तों, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो इसके क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं और आसान भी है। इसी टॉपिक से जुड़ा हुआ है यहां पे पाइप एंड सिस्टर्न, बिल्कुल सेम फॉर्मेट है, एज इट इज बिल्कुल सेम फॉर्मेट है, याद रखिएगा यहां पे। इसीलिए इसको ध्यान से समझिएगा। पाइप एंड सिस्टर्न ऑटोमेटिक आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसीलिए प्रत्येक, आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है 20 औरतें मिलकर किसी कार्य को 16 दिन में कंप्लीट करती हैं। ध्यान से समझिएगा दोस्तों, मैं क्वेश्चन को पढ़ रहा हूं, जिसको लगे वो अपना क्वेश्चन नोट डाउन कर ले, नहीं तो मैं यहां पे शॉर्ट में लिखूंगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है? 20 औरतें मिलकर किसी कार्य को 16 दिन में कंप्लीट करती हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 20 औरतें शॉर्ट में W से रिप्रेजेंट करेंगे और कितने दिन में दोस्तों? 16 दिन में कंप्लीट करती हैं। उसके बाद कहा गया है क्वेश्चन में, उसी कार्य को 16 पुरुष 15 दिन में कंप्लीट करते हैं। उसी कार्य को 16 पुरुष यानी कि M से रिप्रेजेंट कर दिया जाए और कितने दिन में दोस्तों? 15 दिन में कंप्लीट करते हैं। तो आपसे कहा गया है एक पुरुष और एक स्त्री की कार्य क्षमता बताइए। एक पुरुष और एक स्त्री की कार्य क्षमता ज्ञात कीजिए। इफिशियंसी का अनुपात बताना है। ध्यान से समझिएगा दोस्तों। देखिए यहां पे कहने का अर्थ क्या है? अगर 20 औरतें होती तो 16 दिन में काम कंप्लीट हो जाता, या इसको यह भी कह सकते हैं दोस्तों, अगर 16 पुरुष होते तो वही कार्य 15 दिन में कंप्लीट हो जाता। तो कैसे इसको यहां पे सॉल्व करेंगे? ध्यान दीजिएगा दोस्तों, याद रखिएगा, कार्य बराबर बताया होगा कार्य क्षमता और समय, और कार्य सेम है, इसी तरह यहां भी लिखेंगे 16 पुरुष कितने दिन में दोस्तों? 15 दिन में। इस तरह से यहां पे अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिएगा ये 16 से 16 कट जाएगा दोस्तों। अब 5 से काटेंगे तो ये 5 से काटेंगे तो ये 5 जाएगी 15 और 5 से काटेंगे 5 चौको 20। तो यहां पे क्या कह सकते हैं? 4 औरतों द्वारा किया गया कार्य 3 पुरुष द्वारा किए गए कार्य के बराबर है। तो यहां पे चाहे जिस तरह से लिख लीजिए, 3 पुरुष बराबर 4 महिलाएं। अब यहां पे एक साइड M और W कर लें और अदर साइड यहां पे नंबर कर लें, तो M/W बराबर 4/3। यही इसका आंसर होगा दोस्तों। पुरुष की कार्य क्षमता 4 होगी और महिला की कार्य क्षमता कितनी होगी? 3 होगी। यही इसका आंसर होगा, याद रखिएगा। पुरुष अगर 4 इफिशियंसी से कार्य करेगा तो महिला कितनी इफिशियंसी से कार्य करेगी दोस्तों? 3 इफिशियंसी से। याद रखिएगा, क्वेश्चन है बिल्कुल छोटा लेकिन महत्वपूर्ण है दोस्तों। कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया गया है याद रखिएगा। और मैंने बताया था दोस्तों यहां पे आपको एक एक फॉर्मेट। आइए एक क्वेश्चन और समझते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है 3 पुरुष या 5 स्त्रियां एक कार्य को 12 दिन में कंप्लीट करती हैं। इसका मतलब क्या हुआ? 3 पुरुष यानी कि M से रिप्रेजेंट कर दें, या 5 स्त्रियां यानी कि W से रिप्रेजेंट कर दें, और कार्य को कितने दिन में समाप्त करते हैं? यहां पे दिया गया है क्वेश्चन में
5 दिन में समाप्त करते हैं, 5 दिन में समाप्त करते हैं। इसको थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा दोस्तों। 3 पुरुष या 5 स्त्रियां एक कार्य को 12 दिन में कंप्लीट करती हैं। यहां पे 12 दिन है दोस्तों, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, डिजिट कुछ भी हो। 3 पुरुष या 5 महिलाएं किसी कार्य को 12 दिन में कंप्लीट करती हैं। उसके बाद कहा गया है 6 पुरुष और 5 महिलाएं मिलकर उसी कार्य को कितने दिन में कंप्लीट करेंगी। 6 पुरुष और 5 महिलाएं मिलकर, मतलब प्लस साइन, कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। तो अब मेरी बात समझिएगा दोस्तों, कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखिएगा। कहने का अर्थ क्या है, यहां पे 3 पुरुष अगर 12 दिन में कंप्लीट करते हैं तो याद रखिएगा उसी कार्य को 5 महिलाएं कितने दिन में कंप्लीट, 12 दिन में। तो कैसे यहां पे लिखेंगे, इसको ध्यान से समझिएगा। 3 पुरुष इंटू 12 दिन, ये कार्य बन गया दोस्तों, बराबर 5 महिलाएं इंटू 12 दिन। याद रखिएगा क्योंकि टाइम दोनों का कांस्टेंट है। और यहां पे आप ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन, इसके बाद अगला स्टेप ध्यान से समझिएगा दोस्तों। यहां पे कहा गया है उसी कार्य को 6 पुरुष और 5 महिलाएं मिलकर कितने दिन में समाप्त करेंगी। तो लेट कर लें दोस्तों, कितने दिन में, x दिन में। अब यहां पे ध्यान से समझिएगा, किसी एक को, चाहे लेफ्ट हैंड साइड चाहे राइट हैंड साइड, किसी एक को इसके इक्वल कर दीजिए दोस्तों। तो यहां पे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल कर दें, आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे लेफ्ट हैंड साइड करिए चाहे राइट हैंड साइड करिए। अब यहां पे मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, यहां पे x की वैल्यू ज्ञात करनी है तो m और w पता होना चाहिए। और m और w कहां से, यहां से देखेंगे। और ध्यान से देखिएगा दोस्तों, 12 से 12 कट जाएगा, 12 से 12 कट जाएगा। और एक साइड m कर लीजिए और अदर साइड नंबर कर लीजिए। m और w एक साइड हो गए तो m के नीचे w आ गया। यहां पे याद रखिए 5 के नीचे क्या आ जाएगा, 3। इसका मतलब एक पुरुष की कार्य क्षमता 5 है और एक महिला की कार्य क्षमता 3 है। अब यहां पे वैल्यू पुटअप कर दीजिए दोस्तों। m की जगह 5 रखेंगे तो 5 का मल्टीप्लाई 6 से 30 मिल जाएगा। और w की जगह 3 रखेंगे, 5 का मल्टीप्लाई, आइए लिख दें यहां पे किसी को अगर लगे, m की जगह 5 रखेंगे प्लस w की जगह 3 लिखेंगे इंटू x और m की जगह 5 लिखेंगे इंटू 12। अब यहां पे सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 6 का मल्टीप्लाई 5 से करेंगे 30 और ये 15, 30 15 45 इंटू x बराबर ये आ जाएगा कितना, 15 ये बन जाएगा और ये 12। तो 15 से काटेंगे 45 तो 3 बार में कट जाएगा और 3 से काटेंगे 12 तो ये 4, यानी कि x बराबर आ जाएगा क्या, 4। और यही इसका दोस्तों आंसर होगा। क्वेश्चन अच्छा है, कठिन नहीं है, बस यहां पे स्पीड का विशेष ध्यान देना है क्योंकि हर चीज लिखने की आवश्यकता नहीं होती है दोस्तों, कुछ स्टेप दिमाग पे भी रखिए। एक एक स्टेप ध्यान से देखिएगा। अथवा शब्द का अर्थ क्या होता है, या कहे या अथवा कहे, दोनों का अर्थ एक ही है। एक एक पॉइंट समझिएगा मैंने क्या क्या बताया है यहां पे। आइए एक क्वेश्चन और देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन में कहा गया है 3 पुरुष और 7 महिलाएं मिलकर एक कार्य को 5 दिन में कंप्लीट कर सकती हैं। ये मिलकर है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। यहां पे क्वेश्चन में कहा गया है 3 पुरुष और 7 महिलाएं मिलकर, जैसा क्वेश्चन में कहा जाए वैसा ही याद रखिएगा, फॉर्मेट बनाइएगा दोस्तों।
3 पुरुष और 7 महिलाएं मिलकर, किसी को लगे तो अपना क्वेश्चन कॉपी में नोट जरूर करते जाइए। मैं पढ़ता जा रहा हूं दोस्तों। 3 पुरुष और 7 महिलाएं मिलकर किसी कार्य को क्वेश्चन में कहा गया है 5 दिन में कंप्लीट करते हैं। उसके बाद आगे क्वेश्चन में कहा गया है 4 पुरुष और 6 महिलाएं मिलकर उसी कार्य को 4 पुरुष और 6 महिलाएं मिलकर उसी कार्य को 4 दिन में समाप्त करती हैं। 4 पुरुष और 6 महिलाएं मिलकर उसी कार्य को 4 दिन में समाप्त करते हैं। यह फॉर्मेट हो गया दोस्तों। अब आगे क्वेश्चन में कहा गया है 10 स्त्रियों का दल उसी कार्य को कितने समय में कंप्लीट करेगा। 10 महिलाएं उसी कार्य को कितने समय में कंप्लीट करेंगी। ध्यान से समझिएगा, वही सेम क्वेश्चन है दोस्तों, बस लिखने का तरीका याद रखिएगा। अब देखिए मैंने अभी क्या बताया है, कार्य बनाना है तो याद रखिएगा 3 पुरुष और 7 महिलाओं का दल कार्य को कितने दिन में समाप्त करता है, 5 दिन में। इक्वल में यही कार्य 4 पुरुष और 6 महिलाओं का दल 4 दिन में समाप्त करता है। अब इसके बाद मैंने बताया था दोस्तों, यहां पे इसको ब्रेक कर दीजिए और अब देखिए जो वैल्यू फाइंड आउट करनी है यहां पे कितना, 10 महिलाओं का दल मान लेते हैं x दिन में कार्य को कंप्लीट करता है। और ये याद रखिएगा इसकी तुलना किसी एक से कर दीजिए, चाहे लेफ्ट हैंड साइड वाला ले लीजिए दोस्तों, चाहे राइट हैंड साइड वाला ले लीजिए। और इसके इक्वल में क्या कहेंगे, 3 पुरुष और 7 महिलाओं का दल कितने दिन में था दोस्तों, 5 दिन में। और यहां पे W और M कहां से मिलेगा, यहां से। अब समझिएगा दोस्तों, 5 का मल्टीप्लाई पूरे पे करेंगे तो 15M प्लस 35W इक्वल 16M प्लस 24W। तो यहां पे ध्यान दीजिएगा, ये 16 है ये 15 है, तो 16 के पास जाएगा तो M बचेगा और ये 24 माइनस हो जाएगा तो 11W। अब यहां पे याद रखिएगा, ये भी कह सकते हैं M बराबर 11W, तो M अपॉन W बराबर 11/1, यानी कि M की जगह क्या लिखेंगे दोस्तों, 11 और W की जगह 1। और यहां पे रखते हैं 10 इंटू 1 इंटू x, कितना लिखना है, M की जगह 11, 11 का 3 गुना 33 और 7 एकम 7, 33 7 40 इंटू 5। अब यहां पे सॉल्व कर दें दोस्तों, 10 से 10 कट जाएगा और यहां पे याद रखिएगा x बराबर आ जाएगा 5 को 20। यही इसका आंसर होगा। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, 20 दिन। क्या होगा, 20 दिन। इसको आप लोग कॉपी में नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा और एक बार जरूर क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा दोस्तों। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन समझिएगा दोस्तों। क्वेश्चन में कहा गया है 2 पुरुष और 3 लड़के एक कार्य को 10 दिन में समाप्त करते हैं। बिल्कुल सेम है, 2 पुरुष और 3 लड़के एक कार्य को 10 दिन में समाप्त करते हैं। उसी कार्य को 3 पुरुष और 2 लड़के मिलकर 8 दिन में समाप्त करते हैं। उसी कार्य को 3 पुरुष और 2 लड़के मिलकर 8 दिन में समाप्त करते हैं। तो आपसे क्वेश्चन में कहा गया है 2 आदमी और 1 लड़का मिलकर उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। 2 आदमी और 1 लड़का मिलकर उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। ध्यान से समझिएगा दोस्तों, सेम फॉर्मेट है। अब देखिए मैंने अभी क्या बताया था, 2 पुरुष और 3 लड़कों का दल
कार्य को 10 दिन में समाप्त करेगा, इक्वल 3 पुरुष और 2 लड़कों का दल कार्य को 8 दिन में समाप्त करेगा। इसके बाद मैंने बताया था इस लाइन को ब्रेक कर दीजिए और ये देखिए जो पूछा गया है 2 पुरुष और 1 लड़के का दल कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा, और इसकी तुलना किसी एक से कर दीजिए दोस्तों, तो ये 2 पुरुष और 3 लड़कों का दल कार्य को कितने दिन में समाप्त करता था, 10 दिन में। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये 2 से काटेंगे 5 4। अब यहाँ पे थोड़ा शॉर्ट में समझिएगा, 5 का डबल 10 और 5 का डबल 10 यहां हो जाएगा m, और 4 का 3 गुना 12m यहां, तो 10 जाएगा तो ये आ जाएगा 2m। और यहां ध्यान दीजिएगा 5 का 3 गुना 15 भी है और 4 का 2 गुना 8 भी है, तो 8 इधर आ जाएगा तो ये आ जाएगा 7b। तो ये आ जाएगा m अपॉन w, ये सॉरी m अपॉन b, यानी कि m की कार्य क्षमता होगी कितनी 7 और b की कार्य क्षमता कितनी होगी दोस्तों 2। और यहां पे पुटअप कर दे, देख सकते हैं 7 का डबल 14 और 2 एकम 2 14 2 16 इंटू x, और ये देखिएगा 7 का डबल 14 और 2 का 3 गुना 6 14 और 6 20 इंटू 10। अब यहां पे इसको सॉल्व करते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा 4 चुको 16 4 पंचे 20 और 2 से 5, ये आ जाएगा x बराबर 25/2, तो ये आ जाएगा 12 सही 1/2 दिन, यही इसका आंसर होगा दोस्तों। देख सकते हैं सेम क्वेश्चन है, और प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा दोस्तों, और एक अच्छा सा नोट्स बना लीजिएगा ताकि जब एग्जाम हो तो एक बार इस चीजों को, इन सब चीजों को रिवाइज जरूर कीजिएगा दोस्तों। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में कहा गया है क्वेश्चन में कहा है ए किसी कार्य का 4/5 भाग 20 दिन में कंप्लीट करता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ए कितना 4/5 भाग कितने दिन में दोस्तों दिया गया क्वेश्चन में, 20 दिन में कंप्लीट करता है। उसके बाद कहा गया है फिर शेष कार्य बी की सहायता से 3 दिन में कंप्लीट करता है। शेष कार्य बी की सहायता से कितने दिन में दिया है दोस्तों, 3 दिन में कंप्लीट करते हैं। तो आपसे क्वेश्चन में कहा गया बी अकेले उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा, बी अकेले उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, याद रखिएगा कोई भी चीज परफेक्ट अपने आप में एक भाग, और इसी को ही कहते हैं कंप्लीट, इसी को ही कहते हैं कंप्लीट। अब ध्यान दीजिएगा यहां पे क्वेश्चन में कहा गया है ए 4/5 भाग 20 दिन, तो यहां पे साइड में समझिएगा दोस्तों, ए 4/5 भाग 20 दिन में, तो यहां पे ये देख लें ए अकेला कुल कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। कुल कार्य का मतलब एक भाग, और एक भाग बनाना होगा तो याद रखिएगा ये 4 इससे कट जाएगा, और याद रखिएगा ये 5 का मल्टीप्लाई इस 5 से होगा, तो ए कंप्लीट करेगा कितने दिन में दोस्तों, 25 दिन में। कितने दिन में, 25 दिन में। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, दूसरा पॉइंट ये जो लिखा है इसका अर्थ क्या होगा।
शेष कार्य, इसका मतलब क्या है यहाँ पे, ये ध्यान दीजिएगा दोस्तों। शेष कार्य कैसे पता चलेगा, तो याद रखिएगा 1 में 4/5 लेस कर देंगे तो शेष कार्य आ जाएगा, और शेष कार्य क्या आ जाएगा, 1/5 भाग। और यही 1/5 भाग किन दोनों ने मिलकर किया, ए और बी ने मिलकर कंप्लीट किया है। कितना भाग, 1/5 भाग, और कितने दिन में दोस्तों, 3 दिन में। अगर 3 दिन में 1/5 भाग कंप्लीट किया है तो क्या दोस्तों ये नहीं कह सकते हैं यहां पे 1 भाग, यानी कि कंप्लीट कार्य दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, 15 दिन में। इसका मतलब दोनों कितने दिन में करेंगे, 15 दिन। ए अकेले 25 दिन में और ए और बी मिलकर 15 दिन में। अब ध्यान से समझिएगा यहां पे कैसे सॉल्व करेंगे आगे। इसके बाद मैंने बताया था एलसीएम, 25 और 15 का आ जाएगा 75, और यही कार्य है दोस्तों। यूनिट शब्द से इस्तेमाल किया होगा, याद करिएगा दोस्तों। इसके बाद इफिशियंसी निकालेंगे। इफिशियंसी, एक ही इफिशियंसी निकालनी होगी, और इफिशियंसी के बारे में बताया था कार्य क्षमता, अर्थात 1 दिन में किया गया कार्य उस व्यक्ति की कार्य क्षमता कहलाती है। और 25 से डिवाइड करेंगे 3, और 15 से डिवाइड करेंगे 5। इसका मतलब ए की कार्य क्षमता दोस्तों 3 है, और ए प्लस बी की कार्य क्षमता 5 है। तो 3 में ऐसा क्या जोड़ें कि 5 बन जाए, तो 2, याद रखिएगा यहां पे। अब इसके बाद मैंने बताया था क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। बी के बारे में पूछा गया है, तो कार्य और डिवाइड में कार्य क्षमता, वो भी किसकी, जिसके बारे में पूछा गया है। और यहां पे देख सकते हैं कार्य है 75 यूनिट, और यहां पे बी की कार्य क्षमता कितनी है दोस्तों, 2। तो ये कह सकते हैं 37 सही 1/2 दिन, यही इसका आंसर होगा। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है दोस्तों, याद रखिएगा कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया गया है, एक एक स्टेप। जैसा क्वेश्चन कहे वैसे ही आगे बढ़ते जाइएगा दोस्तों, आगे का रास्ता क्लियर होता जाएगा। आइए एक क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है ए किसी कार्य का 7/10 भाग 15 दिन में समाप्त करता है। ए 7/10 भाग 15 दिन में समाप्त करता है। ध्यान से समझिएगा दोस्तों। उसके बाद कहा गया है शेष कार्य बी की सहायता से 4 दिन में कंप्लीट करते हैं। शेष कार्य बी की सहायता से 4 दिन में कंप्लीट करते हैं। तो आपसे कहा गया है दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे, दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। अब यहां पे थोड़ा समझिएगा, देखिए क्वेश्चन कह क्या रहा है उस बात को समझिए। 7/10 भाग ए ने कंप्लीट किया है कितने दिन में, 15 दिन में। और याद रखिएगा कोई भी चीज हो परफेक्ट अपने आप में भिन्न में परफेक्ट एक होती है, यानी कि एक भाग। अब ये जो सेंटेंस लिखा है शेष कार्य, तो शेष कार्य कैसे निकल के आएगा, तो याद रखिएगा अगर एक में जो कंप्लीट है उसको लेस कर दे तो रिमेनिंग वर्क प्राप्त हो जाएगा। तो एक में 7/10 लेस करेंगे तो ये प्राप्त हो जाएगा कितना दोस्तों, 3/10 भाग। और ये जो 3/10 भाग है याद रखिएगा
दोनों ने मिलकर कंप्लीट किया है, वो भी कितने दिन में दोस्तों? क्वेश्चन में दिया है 4 दिन में। और आपसे कहा गया दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे? दोनों मिलकर उस कार्य का मतलब क्या हुआ? एक, और एक भाग बनाना होगा। तो कैसे? याद रखिएगा ये वैल्यू इससे कट नहीं रही है, और एक बनाना है तो ये तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा दोस्तों, और ये कहां हो जाएगा? डिवाइड में हो जाएगा। तो एक भाग जिसको कहेंगे दोस्तों कंप्लीट, एक भाग कंप्लीट, और कौन? ए और बी। और कितना? ये 10 का मल्टीप्लाई 4 से हो जाएगा 40, और ये 3 डिवाइड में हो जाएगा, यानी कि 40/3 दिन। क्या इसको ये नहीं कह सकते हैं 13 सही 1/3 दिन? क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है, बस यहां पे एक एक स्टेप ध्यान से जरूर यहां पे देखिएगा दोस्तों। ऐसा नहीं है कि आप लोग ए का अकेले का कार्य निकालें। अब क्यों नहीं यहां पे ए ने कितने दिन में कंप्लीट किया है? क्योंकि हमें यहां पे ऐसा फॉर्मेट नहीं पूछा गया है। शेष कार्य जैसा कि जानते हैं परफेक्ट एक है, एक में लेस कर देंगे, शेष कार्य प्राप्त हो जाएगा। और दोनों ने मिलकर 4 दिन में कंप्लीट किया, तो कंप्लीट पूरा कार्य 40/3 दिन, यानी कि 13 सही 1/3 दिन। इस टॉपिक को घर पे जरूर सॉल्व करिएगा दोस्तों, वर्क एंड टाइम, और इसी से जुड़ा हुआ है पाइप एंड सिस्टम, और दोनों का कॉन्सेप्ट सेम टू सेम है, बिल्कुल सेम टू सेम है दोस्तों। हाँ, कोई भी डाउट हो तो नीचे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कीजिएगा दोस्तों। आइए अगला क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है ए किसी कार्य को 9 दिन में कंप्लीट करता है और बी उसी कार्य को 18 दिन में कंप्लीट करता है। समझिएगा, ए किसी कार्य को 9 दिन में कंप्लीट करता है, उसी कार्य को बी 18 दिन में कंप्लीट करता है। उसके बाद क्वेश्चन में कहा गया है दोनों ने मिलकर कार्य शुरू किया, दोनों ने मिलकर कार्य शुरू किया, दोनों ने मिलकर कार्य शुरू किया। कार्य समाप्त होने के, कार्य समाप्त होने के 3 दिन पहले, 3 दिन पहले ए छोड़कर चला गया। तो बताइए कार्य कितने दिन में कंप्लीट हुआ? कार्य कितने दिन में कंप्लीट हुआ? समझिएगा मेरी बात, कहने का मतलब क्या है ये दोस्तों। आइए मैं बेसिक भी बताऊंगा और एक और कॉन्सेप्ट बताऊंगा। ये जो लिखा है इसका अर्थ समझिएगा दोस्तों। एक पर्टिकुलर टाइम होगा कार्य समाप्त होने का। सपोज करिए मैं कोई एग्जाम्पल ले लूं, कार्य समाप्त हुआ 20 दिन में, कार्य समाप्त हुआ 20 दिन में। इसका अर्थ यह है दोस्तों, जो लिखी है लाइन यहां पे ए ने 20 दिन कार्य नहीं किया। कितने दिन कम किया? 3 दिन कम किया, अर्थात कितने दिन? 17 दिन। और बी तो 20 दिन करेगा, याद रखिएगा।
अब यहां पे यही हमको फाइंड आउट करना है कि कितने दिन में कार्य कंप्लीट हुआ। तो मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए लेट कर लें, कार्य x दिन में कंप्लीट हुआ, x दिन में कंप्लीट हुआ। अब समझिएगा मेरी बात, ये कहता है मैं 9 दिन में फिनिश कर दूंगा, तो एक दिन में 1/9 भाग फिनिश करेगा। ये कहता है मैं 9 दिन में पूरे कार्य को फिनिश कर दूंगा, तो याद करिए इसके पहले मैंने बताया है कि एक दिन में किया गया कार्य 1/9वां भाग होगा। इसी तरह बी कहता है मैं 18 दिन में कंप्लीट कर दूंगा, तो एक दिन में 1/18 भाग कंप्लीट करेगा। और याद रखिएगा बी x दिन तक कार्य करता है, तो एक दिन में इतना, तो x दिन में x/18 भाग कंप्लीट करेगा। और ये लाइन का मतलब समझिएगा दोस्तों, यहां पे समाप्त होने के 3 दिन पहले, इसका मतलब क्या है, कार्य x दिन में समाप्त हुआ, तो b ने तो x दिन कार्य किया, लेकिन a ने x-3 दिन कार्य किया, क्योंकि 3 दिन पहले छोड़कर चला गया। तो एक दिन में a 1/9 भाग, तो x-3 दिन में, तो कह सकते हैं x-3 मल्टीप्लाई, और दोनों का कार्य कुल 1 के बराबर होगा दोस्तों। और इसको सॉल्व कर लीजिए दोस्तों, एलसीएम 18, 9 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 2x - 6, और ये प्लस x और बराबर 1, ये 2x और x मिलके 3x और बराबर 18, और ये साइड बदलेगी, साइन बदल जाएगा, 3x बराबर 24, x बराबर 8, और यही इसका आंसर होगा। आंसर क्या होगा दोस्तों, 8 दिन। क्या होगा दोस्तों इसका आंसर, 8 दिन। ये है बिल्कुल बेसिक। अब मेरी बात बहुत गौर से सुनिएगा, मैं यहां पे एक क्वेश्चन और करा रहा हूं, या इसी क्वेश्चन को दूसरे कॉन्सेप्ट से बता रहा हूं दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। ए कितने दिन में दिया था दोस्तों, 9 दिन में, और बी कितने दिन में दिया है, 18 दिन। आइए समझते हैं। सबसे पहले मैंने बताया था एलसीएम 9 18 का 18 यूनिट ये कार्य है। अब इफिशियंसी बताई थी दोस्तों, 9 के अकॉर्डिंग 2, 18 के अकॉर्डिंग 1। अब मेरी बात गौर से सुनिएगा दोस्तों, दोनों का टाइम इक्वल कर लीजिए, दोनों का टाइम इक्वल कर लीजिए। कौन छोड़ के गया है, कौन छोड़ के गया है दोस्तों, ए, और कितने दिन पहले छोड़ के गया है, 3 दिन पहले। ध्यान दीजिएगा, ए कहता है मैं एक दिन में 2 यूनिट कार्य करूंगा, एक दिन में 2 यूनिट, तो 3 दिन में कितना हुआ दोस्तों, 6 यूनिट कार्य। तो 6 यूनिट कार्य ये हो गया दोस्तों। और यहां पे ध्यान दीजिएगा, कार्य होगा कितना, 24 यूनिट, और अब कार्य 24 यूनिट, लेकिन दोनों का टाइम इक्वल हो गया। तो याद रखिएगा ये 2 कार्य क्षमता से और ये 1 कार्य क्षमता से, तो 2 1 3 कार्य क्षमता से करेंगे मिलकर, तो समय क्या आ जाएगा दोस्तों, 8 दिन। देखिए कितना आसान हो गया, यहाँ पे कितना आसान हो गया। बस याद रखिएगा, यहाँ पे जो व्यक्ति छोड़ के गया है उस व्यक्ति से उतने दिन का कार्य और जोड़ दीजिए, उतने दिन का कार्य और जोड़ दीजिए। यहां पे ऐसा क्यों बनाया गया है, क्योंकि दोनों का टाइम इक्वल हो जाए, क्योंकि दोनों का टाइम इक्वल हो जाएगा तो दोनों की कार्य क्षमता जोड़ के याद रखिएगा कुल कार्य में इस तरह से क्वेश्चन का आंसर प्राप्त हो जाएगा। एक क्वेश्चन और समझिएगा दोस्तों, क्वेश्चन में कहा गया है ए किसी कार्य को 10 दिन में, बी 12 दिन में, सी 15 दिन में। ए किसी कार्य को 10 दिन में, बी 12 दिन में, और सी 15 दिन में।
अब यहां पे क्वेश्चन में कहा गया तीनों ने मिलकर कार्य शुरू किया और कार्य समाप्त होने के 5 दिन पहले ए छोड़कर चला गया। अब तीनों ने मिलकर कार्य शुरू किया, कार्य समाप्त होने के कितने दिन पहले दोस्तों? यहां पे क्वेश्चन में दिया है 5 दिन पहले ए छोड़कर चला गया। और यहां पे कहा गया है 3 दिन पहले बी छोड़कर चला गया। तो कहा गया है कार्य कितने दिन में कंप्लीट होगा? कार्य कितने दिन में कंप्लीट होगा? तो आइए, जो मैंने अभी सबसे पहले बेसिक बताया था, ए 1 दिन में 1/10वां भाग, बी 1 दिन में 1/12वां भाग, सी 1 दिन में 1/15वां भाग। और यहां ध्यान दीजिए, मान लेते हैं कार्य x दिन में समाप्त हुआ। कितने दिन में समाप्त हुआ दोस्तों? x दिन में। लेट कर लिया, तो सी तो अपना आखिर तक कार्य करेगा, यानी कि x दिन तक। सबसे पहले ए 5 दिन कम, यानी कि x - 5 दिन, और बी 3 दिन कम, यानी कि x - 3, और इन सबको जोड़ देते हैं तो कार्य 1 के बराबर हो जाता है। आगे एलसीएम देख सकते हैं, 10, 12, 15 का एलसीएम 60 प्राप्त हो जाएगा। 10 के अकॉर्डिंग 6 के अकॉर्डिंग 6 का मल्टीप्लाई 6x - 30 प्लस 5 का मतलब क्या हुआ? 5x - 15 और प्लस ये आ जाएगा 4x और इक्वल में 1। देखिए 6x 6 5 11 और 11 4 15, 15x बराबर 60, तो ये हो गया। और 30 और 15 45 और जोड़ देंगे दोस्तों, देख सकते हैं साइड बदलेगी, साइन बदल जाएगा। 15x बराबर 105, तो x बराबर आ जाएगा 105 डिवाइड में 15। आंसर आ जाएगा क्या? 7 दिन। आंसर क्या आ जाएगा? 7 दिन। ये तो हो गया बेसिक। अब यहां पे ध्यान से समझिएगा, जो मैंने दूसरा कॉन्सेप्ट बताया था दोस्तों, सेकंड कॉन्सेप्ट क्या है, इसको ध्यान से समझिएगा। 10, 12, 15 का एलसीएम निकाल लेंगे तो 10, 12, 15 का एलसीएम आ जाएगा दोस्तों 60 यूनिट कार्य है। अब एक एक की कार्य क्षमता देख लेते हैं, तो यही तो कहेंगे 10 दिन में 60, तो एक दिन में कितना डिवाइड कर दें तो ये आ जाएगा 6 और ये आ जाएगा 5 और ये आ जाएगा 4। अब मैंने अभी क्या बताया था दोस्तों, ए 5 दिन पहले छोड़कर चला गया, इसका मतलब ए 1 दिन में 6 यूनिट, तो 5 दिन में 30 यूनिट ही तो कहेंगे दोस्तों। और बी 3 दिन पहले छोड़कर चला गया, इसका मतलब 1 दिन में 5, तो 3 दिन में 15, और टोटल अब है क्या यहाँ पे 105 यूनिट। और इस 105 यूनिट पे तीनों का टाइम इक्वल, तो देख सकते हैं यहाँ पे 6, 5, 11, 4, 15 के अकॉर्डिंग कार्य होगा, तो कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा दोस्तों? 7 दिन में। यही इसका आंसर होगा। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? 7 दिन। आइए अगला क्वेश्चन समझते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन में कहा है ए, बी और सी मिलकर किसी कार्य को 550 रुपए में कंप्लीट करते हैं, यानी कि तीनों ने मिलकर 550 रुपए में कार्य को कंप्लीट किया। सॉरी, 555 रुपए देख लेते हैं, 550 रुपए में कंप्लीट किया। क्वेश्चन में एक बार फिर ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, ए बी सी 550 रुपए में किसी कार्य को कंप्लीट किया। उसके बाद क्वेश्चन में कहा है ए और बी ने 7/11वां भाग कंप्लीट किया। ए और बी मिलकर
कार्य का 7/11वां भाग कंप्लीट करते हैं। तो याद रखिएगा यहां पे सी ने कितना भाग कंप्लीट किया दोस्तों, तो ध्यान से समझिएगा। अगर एक में 7/11 लेस कर दें तो ये आ जाएगा कितना, 4/11 भाग कंप्लीट किया। और इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, अनुपात का रूप दे दें तो यहां पे क्या आ जाएगा, ए और बी 7 भाग करता है तो सी कितना, 4 भाग। ये 11 से 11 कट जाएगा, ये यहां पे दिया है। और इस रूप में ही रुपए को बांटेंगे दोस्तों, 550 रुपए। अब देखते हैं ए बी सी तीनों को जोड़ लें, क्योंकि ये 2 का है और ये तीसरे का, तो 7 4 11। ये याद रखिएगा 11 यूनिट बराबर 550, तो 1 यूनिट बराबर यानी कि 1 बराबर आ जाएगा कितना, 50। तो सी का हिस्सा पूछा गया है, तो 1 बराबर 50 यानी कि 50 गुना है, तो 4 बराबर क्या हो जाएगा, याद रखिएगा 200 रुपए। इसका मतलब सी का हिस्सा कितना होगा, 200 रुपए। याद रखिएगा कैसे रुपए बांटे गए, जो व्यक्ति जितना कार्य करेगा उसी अकॉर्डिंग उसको यहां पे रुपए भी डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। हाँ, ए और बी के बारे में ज्ञात अलग अलग नहीं कर सकते हैं, हाँ दोनों का टोटल जरूर ज्ञात कर सकते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में कहा है, ए किसी कार्य को 20 दिन में कंप्लीट करता है, बी 15 दिन में, और सी की सहायता से उन्होंने 5 दिन में कंप्लीट किया। क्वेश्चन में कहा है ए कितने दिन में समाप्त करता है दोस्तों, 20 दिन में। उसी कार्य को बी समाप्त करता है दोस्तों 15 दिन में। अब इसके बाद कहा है, क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा, सी की सहायता से उन्होंने मिलकर कार्य को 5 दिन में समाप्त किया। इसका मतलब क्या हुआ, यहां पे ए बी और सी मिलकर कार्य को कितने दिन में समाप्त करते हैं, 5 दिन में समाप्त करते हैं। तो आपसे क्वेश्चन में कहा है सी अकेला उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। वही प्रोसेस, सबसे पहला कार्य एलसीएम 20 15 5 का एलसीएम दिख गया होगा दोस्तों कितना, 60। ये 60 यूनिट कार्य हो गया। अब उसके बाद कार्य क्षमता बताई होगी दोस्तों, डिवाइड करिए 20 के अकॉर्डिंग 3, 15 के अकॉर्डिंग 4 और 5 के अकॉर्डिंग 12। अब देखिएगा ए की कार्य क्षमता 3 है दोस्तों, प्लस बी की कार्य क्षमता 4 है। अब देखिएगा ध्यान से, 3 और 4 7, साथ में ऐसा क्या जोड़ें कि 12 प्राप्त हो जाए, तो क्या कहेंगे दोस्तों, यहां पे 5। कितना कहेंगे, 5। इसका मतलब सी की कार्य क्षमता कितनी निकल के आ गई दोस्तों, 5। और अगर 60 यूनिट कार्य कंप्लीट करना है, और किस कार्य क्षमता से करनी है, किस कार्य क्षमता से करना है, 5 कार्य क्षमता से करेंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, 12 दिन। यही इसका आंसर होगा। सी अकेला कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा दोस्तों, 12 दिन में। कुछ भी तो नहीं, क्वेश्चन बहुत आसान है। याद रखिएगा दोस्तों, यहां पे मैथ सब्जेक्ट कठिन नहीं है। अगर इस सब्जेक्ट पे समय देंगे तो मैथ में आप परफेक्ट हो जाएंगे दोस्तों, क्योंकि इसके लिए कैलकुलेशन जबरदस्त होना चाहिए। कई स्टूडेंट तो कैलकुलेशन में ही मात खा जाते हैं, क्योंकि अगर यहां पे आपको प्रोसेस तो पता है, लेकिन कैलकुलेशन में ही दिक्कत करेंगे तो पूरा यहां पे रिजल्ट 0 हो जाएगा। इसलिए घर पे कुछ समय निकालकर जोड़ना, घटाना, मल्टीप्लाई करना, भाग देना, ये प्रोसेस को जरूर करिएगा। अपनी तरफ से कुछ ना कुछ पढ़ते रहिए, टेबल याद करिए, और यहां पे कैलकुलेशन में मल्टीप्लाई कीजिए, स्क्वायर निकालिए, क्यूब निकालिए, और स्क्वायर रूट निकालिए, क्यूब रूट निकालिए, क्योंकि इन सब की आवश्यकता कैलकुलेशन में अवश्य पड़ती है दोस्तों।
और जितना बढ़िया कैलकुलेशन होगा एक्यूरेसी भी बढ़िया निकल के आएगी, क्योंकि कंपटीशन के एग्जाम में समय आपके पास कम होता है, क्योंकि मैथ में तो समय लगना है तय, और पता चले मैथ में ही पूरा समय दे दिए, क्योंकि एक सेक्शन तो होता नहीं दोस्तों कंपटीशन में, यहां पे कई सेक्शन होते हैं और प्रत्येक सेक्शन को समय देना है। तो उसके लिए पहले से ही प्री तैयारी अच्छी होनी चाहिए दोस्तों। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है ए 2 दिन में कार्य और बी 3 दिन में कार्य के बराबर है। ए का 2 दिन का कार्य बी के 3 दिन के कार्य के बराबर है। ए का 2 दिन का कार्य, 2 दिन का कार्य बी के 3 दिन के कार्य के बराबर, 3 दिन के कार्य के बराबर, कार्य के बराबर है। क्वेश्चन में कहा ए अकेला कार्य को 8 दिन में समाप्त करता, तो बी अकेला कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। ए 8 दिन में, तो बी कितने दिन में हो जाएगा, समझिएगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। यहां पे तो देख सकते हैं दोस्तों, यहां पे 2 है, यहां पे 3 है। कहने का मतलब क्या है, यहां पे जस्ट 50% ज्यादा है, तो ये 8 है तो जस्ट 50% 4 हो जाएगा, तो 8 4 12। फिर भी यहां ध्यान दीजिएगा कैसे, इसका मतलब क्या हुआ, ए का 2 दिन का कार्य बराबर बी का 3 दिन का कार्य। इसका मतलब क्या है, ए और बी की कार्य क्षमता कितनी निकल के आ जाएगी, 3/2, यानी कि ए की कार्य क्षमता 3, बी की कार्य क्षमता 2। ध्यान दीजिएगा, ए की कार्य क्षमता 3, तो ए का लगने वाला समय 8 बराबर बी की कार्य क्षमता 2, तो लगने वाला समय हमसे पूछा गया है, और यहां पे सॉल्व करेंगे दोस्तों, तो ये आ जाएगा कितना, 12 दिन। यही इसका आंसर होगा। याद रखिएगा, कार्य बराबर कार्य क्षमता इंटू समय, जैसा कि पिछले क्वेश्चन में बताया भी होगा दोस्तों। और याद रखिएगा यहां पे कार्य कांस्टेंट रहेगा दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए यहीं तक, नमस्कार।